अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं बड़ी बड़ी प्यारी दुआओं के साथ जी आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इमोशनल व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस यूट्यूब जर्नी का पार्ट बन जाए। तो आज के व्लॉग में जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको टाइटल और थंबनेल से पता चली होगी, हानी के आज ट्यूशन का पहला दिन था और माशाल्लाह जी दोनों बहनें बड़ी एक्साइटेड हैं। यहाँ पे देखें बैग को मैं ओपन कर रही हूँ और हानी से ज़्यादा एमन को एक्साइटमेंट हो रही है। तो खैर जी यहाँ पे बहुत ही कॉमन सी चीज़ें जो हानी के बैग में मैंने रखी थी। अभी आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, अभी काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एक नॉर्मल व्लॉग होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी लाइफ का एक बहुत ही इमोशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था जो कल हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक फेज़ थी, न्यू मतलब जर्नी मेरी भी स्टार्ट हुई है और मेरी बेटी की भी। हम लोग बच्चे थे, बचपन में स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, फिर हमारी शादियां हो गई, फिर हम खुद पेरेंट्स बन गए और अब हमारे बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया। तो बहुत इस चीज़ की खुशी भी हो रही थी और मैं अपनी उस स्कूल लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। हानी का मैंने बैग पैक कर दिया था, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। अब जरा आप हानी की एक्साइटमेंट भी सुने, फिर आते हैं आपके साथ ब्लॉग में वापस। हानी कहाँ जा रही है आज? ट्यूशन। आपको कैसा लग रहा है? मुझे ट्यूशन से अंक अच्छा लग रहा है। क्या करेंगी आप वहाँ जाके? मैं वहाँ जाके लिखूंगी। और पढ़ेंगी भी? जी ए फॉर एप्पल। जी। आपको अपनी बुक्स अच्छी लगी हैं? लगी है। और आपको बैग कैसा लगा है? बैग भी अच्छा लगा है। बैग भी बहुत अच्छा लगा है। चलिए यहाँ देखें ना मम्मा की तरफ। फिर आप वहाँ जाके क्या पढ़ेंगी? मैं इसे एप्पल पढ़ूंगी। ए फॉर एप्पल पढ़ेंगी? जी। अच्छा, फिर आपको मम्मा की याद आएगी? आएगी। यहाँ देखे ना मेरी तरफ, कहाँ देख रही हैं? आएगी। आपको मेरी याद आएगी तो फिर मैं क्या करूँगी? फिर आप मुझे लेके आ जाइए। मैं आपको लेके आ जाऊँ घर? जी। तो आपकी अगर टीचर ने नहीं आने दिया तो फिर हम क्या करेंगे? क्यों नहीं आने दिया? आप उनको बोलेंगी? जी। क्या बोलेंगी आप उनको? मैं बोलूंगी मैं लिख रही और मैं जा रही हूँ, फिर वो मुझे जाने देंगी। आपने नहीं ऐसा कहना कि मैंने लिख लिया मैं जा रही हूँ। आपने कहना टीचर मैंने काम कर लिया मैं जाऊँ घर। ठीक है। ठीक है। मैं ऐसे बोलूंगी। ओके, आप ऐसे बोलना। ये थी जी हानी की कुछ प्यारी प्यारी बातें। हानी के क्लिप्स में रिकॉर्ड किए थे कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग को भी देखने में मजा आएगा। तो बस ये कुछ हानी की ड्राइंग्स थी जो हम लोगों ने ड्रॉ की, दोनों माँ बेटी ने मिलके। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ, लेकिन खैर जी माशा आनी देखती है तो ये भी बनाई हुई हम लोगों ने भी ड्रॉ की है। साथ ही कुछ मिकी माउस के फेसेस वगैरह थे। खैर बच्ची को बहुत ज़्यादा शौक था ड्राइंग करने का और फिर इस तरह से ना उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था कि मम्मा बना रही हैं, हम वॉल पे इनको हैंग करेंगे। तो खैर जी ये मैंने एक छोटा सा कॉर्नर हानी को दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जी दादी पोती में जंग हो रही है बैग पहनने की, ज़रा चेक करें ज़रा। ना दादों को समझ आ रहा है कैसे पहना हुआ, ना पोती को समझ आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। बस जी यहाँ पे लड़ते झगड़ते हुए बैग हम लोगों ने पहन लिया है। माशाल्लाह हानी हो गई है यहाँ पे तैयार और अब मैंने जाना था इसको एकेडमी छोड़ने के लिए। पहले इसका दिल था मम्मा आप घर पे रहो मैं अकेले जाऊंगी, फिर जैसे स्टेयर्स उतर गई है तो इसको याद आया कि अकेले तो मैं कैसे जाऊंगी, फिर वापस आ गई। भी आप लोग देखे जरा, मतलब कितनी एक्साइटमेंट है इसको हर चीज़ की। तो अगर आप लोग भी देख रहे हो ना, आपने भी हानी को एक न्यू लाइफ की जर्नी जो हानी ने स्टार्ट किया उसके लिए आप लोगों ने प्यारा सा विश ज़रूर करना है हानी को और एक अच्छे से कॉमेंट करके आपने भी ज़रूर बताना है कि आप आज के ब्लॉग को एंजॉय करें या नहीं करें। तो बस यहाँ हानी जो है वो स्टेयर से उतर चुकी है, आप सब लोगों को बाय बाय भी कर रही है। फिर इसको याद आता है कि मैं अकेले तो जा नहीं सकती, मम्मा के साथ जाऊंगी। फिर दोबारा वापस आई और अब हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं आनी को ट्यूशन छोड़ने के लिए। अभी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ना जिन्होंने नई नई जर्नी स्टार्ट की होता है। खैर यहाँ पे मैं पहले आप लोग अपनी चोट दिखा रही हूँ। देखिए जरा इतने दिनों से मेरे जो है ना वो राइट वाले लेफ्ट नीज में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हुई है, पता नहीं क्या हो गया। अभी जवानी में बुढ़ापा आ गया हमारे पे। तो बाकी जी आदि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मैं भी आप लोग को बता रही थी कुछ बच्चे होते हैं स्कूल लाइफ ट्यूशन लाइफ स्टार्ट होती है ना बहुत ज़्यादा रोते हैं कि हमने नहीं जाना। तो हानी तो माशाल्लाह 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 आप लोगों ने भी ज़रूर बोलना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और यहाँ पे मैं उसको लेके जा रही हूँ तो आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ। बहुत ही स्पेशल टाइम है मेरे लिए। खुद जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी ना तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था स्टार्ट में। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, शुरू में मुझे लगता था पता नहीं क्या हेक्टिक रूटीन है, सुबह उठाती हैं मम्मा, ट्यूशन भेज देती हैं, फिर वापस बुला लेती हैं, ले आते हैं, मतलब ये सारा कुछ चलता रहता था। फिर मुझे मिली एक मेरी बहुत ही प्यारी सी टीचर जिन्होंने मुझे बताया और समझाया कि भाई पढ़ाई की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसा मैं आज तक उनको ज़िंदगी में दुआएं देती हूँ कि आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जितना भी पढ़ी लिखी हूँ ना, सिर्फ उनके दिए हुए कॉन्फिडेंस की वजह से। तो मैं हानी के लिए भी ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी अच्छे टीचर
टीचर से नवाजे जो उसकी लाइफ को ब्राइट बना दें। और बस जी हानी बहुत ज़्यादा खुश है, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। हानी वॉज वेरी एक्साइटेड और मैं लेके जा रही थी ना रास्ते में, हानी को मैं समझाते जा रही थी कि आपने ऐसे करना है ऐसे करना है, और हानी आगे से सारी बातों का मुझे आंसर कर रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये सारा कुछ देखते हुए, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा और ख़ास दिन था आज। तो बस जी यहाँ पे बातें करते कराते हम दोनों माँ बेटी पहुँच चुके थे हानी के ट्यूशन सेंटर पे। फिर हमने दरवाजे को जो है वो नॉक किया इस तरह से और अंदर से गेट ओपन हुआ। हानी पूरी एक्साइटमेंट के साथ वहाँ पे अंदर जाते हुए आप लोग देखें काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे थे, तो फिर मैंने वीडियो बनाना कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा, भी हर एक की अपनी लाइफ की कुछ प्राइवेसी होती है। बस मैं अभी यहाँ पे छोड़ के हानी को आ चुकी हूँ घर वापस, और आते के साथ मुझे और भी बड़े सारे काम थे। आज मैंने सोचा रेसिपीज़ रिकॉर्ड नहीं करूँगी, आज आपके साथ जस्ट उनके थोड़े थोड़े ओवरव्यू दूँगी, बाकी आज जो है वो इसी टॉपिक पे हम रहेंगे। तो यहाँ पे जी मैं वापस आई, यहाँ पे आके मैंने कीज़ जो है उनको दोबारा से हैंग किया है वापस, और आ चुकी मैं अपने किचन में वापस। आज मैं बना रही थी बिस्किट्स, बहुत ही बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं ये पंपकिन सीड हैं, बहुत बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जिन बच्चों के हेयर्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं या हेयर ग्रोथ नहीं होती ना, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। और मैं हानी के लिए अक्सर ये बनाती होती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं, हानी को बहुत पसंद भी हैं ये बिस्किट्स। और इनके अंदर मैंने शुगर की जगह पे जो है वो ब्राउन शुगर यानी शक्कर यूज़ किया है, तो हेल्थ मतलब ओवरऑल जो है ये बहुत ही हेल्दी बिस्किट्स हैं। तो ये भी मैंने बनाए थे, और साथ में जो है वो केक रस्क हमारे ख़त्म हो गए थे, उनकी भी प्रिपरेशन साथ साथ चल रही थी। तो जिन लोगों को नहीं अभी तक बनाने आए ना, वो एक बार जाके वो व्लॉग देखें, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग दोबारा अपने घर पे लाजमी बनाया करेंगे। तो बस जी यहाँ पे इस तरह से इनको मैंने प्लेट्स में शिफ्ट कर लिया, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कितने मज़े के बन के तैयार हुए हैं। अभी इनकी बैक स्टोरी तो कुछ लंबी सारी है, बनाए किसी और पर्पस के लिए थे, लेकिन खैर जी जिसकी किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है वो उसी को नसीब होती है। तो बाकी जी हानी गई भी है ट्यूशन, तो मैंने सोचा आपको जो है वो ज़रा उसकी बुक्स का ओवरव्यू करवा देती हूँ कि हानी का जो है वो सिलेबस कैसा है और कैसा नहीं है। तो चलें जी उसकी तरफ आते हैं वापस। पाकिस्तान में इस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, मैं उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। पहले तो बच्चों को 4-5 साल नर्सरीज प्रेप केजी मतलब इसी तरह में गुजार देते हैं, उसके बाद उनकी 1 स्टार्ट होती है, फिर 10 साल आगे मैट्रिक तक लगाते हैं, और जब तक वो बच्चा जो है ना वो 18-19 साल का हो चुका होता है, जब तक वो मैट्रिक क्रॉस कर रहा होता है, तो उस एज में तो बच्चे को इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए कि उसकी हायर एजुकेशन भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट होनी चाहिए, या उसको कम्प्लीट करने के मतलब स्टेप्स में चल रहा होना चाहिए। तो इन माई ओपिनियन अगर आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम देना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपने उनको ओ लेवल्स लेवल्स की तरफ जो है वो उनको फोकस करना, उनका गाइड करना। अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए कुछ बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो फिर तो जी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनके फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो फिर ओ लेवल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने हानी के लिए खैर उसी को पिक किया, और मैंने हानी का एडमिशन जो है वो स्टैंडर्ड FS1 में करवाया है। और मैंने जो उसकी सारी प्री स्कूलिंग थी वो घर पे ऑलरेडी करवाई हुई थी, उसको मैं पिछले 2 साल से घर पे जो है वो सारा कुछ पढ़ा करवा रही हूँ। जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये सारा मैंने ओवरऑल हानी को करवाया हुआ है। लेकिन हानी के स्कूल से जो वो थोड़ी सी एक गाइडलाइंस मिली थी, ये समर पैक जो था वो मिला था, तो वो मैं जो है वो परचेज करके ले आई थी, ताकि हानी को जो है वो और अच्छे से इनकी मैं प्रिपरेशन करा सकूं। अब उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हानी जो है वो FS1 से FS5 तक जाएगी, तो FS5 के बाद डायरेक्ट उसका जो है वो ओ लेवल स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस ये बहुत प्यारी प्यारी बुक्स हैं, भी आप लोग देख भी रहे हैं। बच्चों को फोनिक्स का बहुत ज़्यादा इन्होंने बताया गया है, साउंड्स किस तरह से बनानी है, और हर चीज़ जो है ना वो कंसेप्ट पे है। मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो यही लगी कि कॉन्सेप्ट बच्चे के क्लियर होने चाहिए, रट्टा सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे हमें पढ़ाया जाता था ना, बेटा ये अलिफ है, इसको अलिफ ही पढ़ना है सॉरी तो खैर जी अभी वो सिस्टम नहीं है। बच्चों को बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आप भी अगर अपने बच्चों के स्कूल की सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, बहुत सोच समझ के किया करें। ऐसा स्कूल अपने बच्चों के लिए चूज़ करें, ये ना हो कि आप फीस भर रहे हैं तो बस आप बच्चे को भेज रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना हो। आपका बच्चा वहाँ जाए तो कुछ एक्स्ट्रा सीख के आए, उसको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले। अभी काफ़ी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हानी स्कूल नहीं जा रही, हानी की ट्यूशन का दिन स्टार्ट हो गया। तो हानी के बाबा भाई बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं 4 साल से छोटे बच्चे को स्कूल डालने में, तो इसी वजह से हानी अभी तक स्कूल नहीं जा रही है। तो जैसे ही हानी 4 साल की हो जाएगी, वैसे ही हानी का स्कूल भी हम स्टार्ट करेंगे। और माशाल्लाह यहाँ पे हानी को जो छुट्टी हो गई थी, हानी बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पे मैंने हानी को पिक किया और हम जा रहे हैं घर वापस। अच्छा, हानी के स्कूल का पहला दिन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इमोशनल होगा मेरे लिए, और वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हानी सिर्फ 2 घंटे के लिए आज ट्यूशन गई थी, और मुझे घर में ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मतलब मैं बार बार कभी अंदर आ रही थी, कभी रूम से बाहर कि मैं देखूँ हानी कहाँ गई है। तो मैंने हानी को बहुत मिस किया था आज, वाकई मैंने हानी को बहुत मिस किया। मैं हानी को वापसी पे बता भी रही थी कि हानी मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। हानी वाज लाइक मामा ये क्या बात हुई, अब मैं स्कूल तो जाया करूँगी ना, तो आप मुझे रोज़ मिस किया करेंगी, आप बड़ी हो जाएं और मुझे इतनी हंसी आई रहा और इतनी खुशी भी हानी की बात सुन के कि माशाल्लाह बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो खैर जी यहाँ पे आप लोगों के साथ बातें करते कराते हम दोनों माँ बेटी पहुँच चुके हैं घर। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम दोनों को बड़ी प्यारी प्यारी हम लोगों ने बातें की, घर आके सबको सलाम किया। और यहाँ पे हानी का बैग पकड़ने की मैं
मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे पकड़ा दो, लेकिन हानी को इतनी एक्साइटमेंट है ना कि बैग भी पकड़ाने का दिल नहीं कर रहा। तो खैर ठीक, यही था आज का हमारा प्यारा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी खुशी पसंद आई होगी। तो आपने एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है। मिलेंगे जी अब एक नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।